Namaskar, friends. Welcome to a point of view of an advocate. Today, we are discussing a very important judgment of the High Court of Karnataka regarding maintenance cases, RTA application, and privacy of income tax returns. कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस इशू पर डिटेल्ड रूलिंग दी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले केस डिटेल्स देखते हैं। केस का टाइटल है इनकम टैक्स ऑफिसर एंड सीपीआईओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस श्रीमती गुलसा नोबर बानू जफर अली अंसारी एंड अनदर। कर्नाटका हाई कोर्ट का है और केस नंबर है इसका 34625 रिट पिटिशन ऑफ 2019 2019 की। जजमेंट की जो डेट है 21 Feb 2026। फैक्ट ऑफ द केस इसमें क्या था, इस केस में वाइफ और हस्बैंड के बीच मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स चल रही थी। वाइफ ने हस्बैंड की एक्चुअल इनकम जानने के लिए आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की बिफोर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसने हस्बैंड के इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिलेटेड टैक्स डिटेल मांगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। डिपार्टमेंट का कहना था कि आईटीआर एक पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आरटीआई एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो अब आगे क्या हुआ, बाद में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक गया और फाइनली इशू कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने आया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्या स्पाउस आरटीआई एक्ट के यूज करके डायरेक्टली हस्बैंड या वाइफ की आरटीआई डिटेल्स ले सकते हैं? हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही? हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स आर पर्सनल इंफॉर्मेशन और आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J के अंडर ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरली डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की फेमस जजमेंट गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सीआईसी पर रिलायंस भी किया। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसमें यह है कि कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंस क्रिएट किया। हाई कोर्ट ने कहा आरटीआई एक्ट को यूज करके डायरेक्टली प्राइवेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती मेयरली बिकॉज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेंटेनेंस कोर्ट हेल्पलेस है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि फैमिली कोर्ट या मेंटेनेंस कोर्ट प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इनकम रिकॉर्ड समन कर सकती है, यानी आईटीआर, सैलरी रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू मंगवाए जा सकते हैं। और ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट? ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कोर्ट ने दो राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश की है, राइट्स टू प्राइवेसी और फेयर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स। अगर डायरेक्ट आरटीआई एक्सेस अलो कर दिया जाए तो किसी भी पर्सन की प्राइवेट फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं, लेकिन मेंटेनेंस केसेस में एक्चुअल जाना भी जरूरी बहुत, एक्चुअल इनकम की नॉलेज होना भी कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने बोला है कि प्रॉपर फोरम इज द कोर्ट, नॉट आरटीआई। कोर्ट सम्मन कर सकती है रिकॉर्ड्स को। जो लीगल प्रोविजन से वो मैंने पहले ही मेंशन किया, सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई एक्ट का इसमें डिस्कस किया गया है, विच प्रोटेक्ट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिससे रिट पिटिशन फाइलिंग की जाती है। कंक्लूजन, तो सिंपल वर्ड्स में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है वाइफ डायरेक्टली आरटीआई के थ्रू हस्बैंड की आरटीआर नहीं ले सकती, वाइस वर्सा, बट कोर्ट प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड सम्मन कर सकती है फॉर डिसाइडिंग मेंटेनेंस फेयरली। आपका इस जजमेंट पर क्या ओपिनियन है? क्या प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पाउस को डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एडवोकेट। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट के साथ या फिर किसी और इंटरेस्टिंग इशू के साथ। थैंक यू।